नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेली करंट से भाई ऑनलाइन जी के एग्जाम ग्रुप पर। तो फ्रेंड्स आज है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट से बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से आप डेली का पीडीएफ एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट में मैं डेली एक टेस्ट लेता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना आता है। देखिए, डेली करंट से हमने 15 पर्स को कवर कराया जाता है, जो सभी पर्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सभी पर्स को डिटेल एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ कवर कराया जाता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के इस वीडियो का सबसे प्रथम प्रश्न रहेगा कि हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत के पूर्व राष्ट्रपति व महान वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। ठीक है, देखिए अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण कंसेप्ट यानी कि महत्वपूर्ण दिवस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विजन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय काफी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, विश्व कृषि पशु दिवस, स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्तन कैंसर जागरूकता माह 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस हम लोग जो कि भारत में 5 सितंबर को मनाते हैं, जो कि भारत में, और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो भारतीय वायुसेना का स्थापना जो कि 8 अक्टूबर 1932 को हुआ था। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए, अक्टूबर माह को सभी एक बार जो कि महत्वपूर्ण दिवस को रिवीजन कर लिया है। तो देखिए, अगर सही पर आपके एग्जाम से संबंध हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आपको भी कुछ फर्ज बनता है, तो आप केवल वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में सिलेंडर लोडिस के लिए देश का पहला अभयारण्य किस राज्य में अधिसूचित किया गया। तो इस सिलेंडर लोडिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य जो कि तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देश में पहला सिलेंडर लोडिस अभियान की स्थापना तमिलनाडु राज्य में अधिसूचित किया गया है। अब देखिए, तमिलनाडु राज्य के महत्वपूर्ण कंसेप्टों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तमिलनाडु राज्य की कैबिनेट ने हाल ही में ऑनलाइन जियो को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व अधिसूचित किया गया है। देखिए, तमिलनाडु राज्य ने नजनारायण टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री नाश्ता यानी कि तमिलनाडु राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पे देखिए बात हुआ है तमिलनाडु राज्य के। तो आइए तमिलनाडु राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, ये है फिर से मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य का गठन और निर्माण 26 जनवरी 1950 को हुआ था, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। ठीक है, चेन्नई में राजधानी स्थित है। वर्तमान में मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, राज्यपाल RN रवि है। ठीक है, लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीट 234 है। फिर तमिलनाडु राज्य में 5 नेशनल पार्क है। कौन कौन है? तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान या मन्ना की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य के राजकीय पशु जो कि नीलगिरी ताहर है। राजकीय पक्षी चंचबाज है। ठीक है, चंचबाज है राजकीय पक्षी। देखिए, तमिलनाडु राज्य के जो लोक नृत्य है वो भारतनाट्यम है, कुमी है, लोकटम है और कवाडी है। यह सभी तमिलनाडु राज्य से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार रिवीजन रखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा CSIR की बैठक की अध्यक्षता की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSIR की बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? तो वर्ष नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का हिंदी में फुल फॉर्म होता है
इंग्लिश में पूछे आपसे तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका इंग्लिश में होता है कि बैठक की अध्यक्षता किए हैं। देखिए नरेंद्र मोदी से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हाल ही का करंट अफेयर है जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में मोदी शैक्षिक संकुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित किए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश से चंबा में 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में से नई दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक परिसर का लोकार्पण किया है। तो यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजित जो कि उदयपुर राजस्थान में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए 14 और 15 अक्टूबर 2022 को उदयपुर राजस्थान में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रियों का सम्मेलन का आयोजित किया गया है। देखिए केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री जो कि श्री R.K. सिंह ने सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। देखिए यहाँ पर बात हुआ है उदयपुर राजस्थान। तो राजस्थान से जुड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिवीजन कर लेते हैं। देखिए तो ये आप मैप में राजस्थान। तो राजस्थान का गठन 30 मई 1949 को हुआ था। जयपुर राजधानी है। अशोक गहलोत जो कि वर्तमान में मुख्यमंत्री है। कलराज मिश्र राज्यपाल गवर्नर है। ठीक है 26 लोकसभा की सीट है, 10 राज्यसभा की सीट है और 200 विधानसभा की सीट है जो कि राजस्थान राज्य में। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। कौन है तो मुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। ये सभी जो कि राजस्थान में नेशनल पार्क है। अब देखिए राजस्थान के राजकीय पशु ऊंट है और राजकीय पक्षी गुडवन है। ठीक है अब देखिए राजस्थान के जो लोक नृत्य है वो घूमर है, चाकरी है, गणगौर है, झूलन लीला है, झूमा है, सुईसिना है, घापला है और कालबेलिया है। यह सभी जो है वो राजस्थान के जो कि लोक नृत्य है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला पर देखते हैं कि हाल ही में सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान कराने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए तो 11 बैंकों के साथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। देखिए सेना ने अग्निवीरों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए 11 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कौन कौन बैंक है तो इसमें भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC फास्ट और बंधन बैंक। यह सभी 11 बैंक शामिल है जो कि अग्निवीर सेना को जो कि बैंकिंग सुविधा प्रदान कराने के लिए। तो चलिए अगला पढ़ देखते हैं कि हाल में वाशिंगटन DC में विकास समिति की बैठक में किसने भाग लिया है। तो वाशिंगटन DC में विकास समिति की बैठक में वो वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भाग लिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। देखिए अगर सही प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लगता है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते, आपको लाइक करने में तो कुछ देना नहीं पड़ता है, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि इस चैनल पर डेली करंट अफेयर के साथ साथ टॉपिक वाइज करंट अफेयर और टॉपिक वाइज GK GS कवर कराया जाता है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण आता है। तो सभी वीडियो का समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। चलिए अगला पर देखते हैं कि हाल ही में इजराइल और किस देश के समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौते हुए। तो इजराइल और किस देश के समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौता जो है वो लेबनान। तो इजराइल और लेबनान के बीच जो कि समुद्री विवाद पर ऐतिहासिक समझौते हुए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए अगला पर देखते हैं कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश को दुनिया के सबसे खतरनाक देश घोषित किया है। तो देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन है जो कि
किस देश को दुनिया का सबसे खतरनाक देश घोषित किया है? तो अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में इराक के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इराक देश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो अब्दुल लतीफ राशिद बने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये होगा कि अब्दुल लतीफ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं। चलिए अगला है प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में जो भारत का स्थान रहा 107वें नंबर पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी होगा। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में अपना देश से अच्छा तो अपना पड़ोसी देश का सभी का स्थान है, जो कि यहाँ पे देख लीजिए श्रीलंका का स्थान, जो कि श्रीलंका अभी अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, फिर भी उनका स्थान 164 नंबर केवल है। इसमें 121 देश शामिल है। तो यही पॉइंट ध्यान रखें 2022 में, ठीक है। म्यांमार का 71 नंबर हासिल हुआ है, नेपाल जो कि 81 नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर है, पाकिस्तान 99 नंबर पर है और भारत 107 नंबर पर, अफगानिस्तान जो कि 109 नंबर पर है। कुल इसमें 121 देश शामिल है, ठीक है। तो यही पॉइंट ध्यान रखेगा। देखिए अगर आपसे पूछे कि 2021 में इनका स्थान कितना था, तो 2021 में फिर 101 नंबर पर था, जो कि भारत का स्थान, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। इस बार ये 6 पायदान ऊपर धस गया, जो कि 107 नंबर पर गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान 2022 का आयोजन जो कि नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में निम्न में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में जो कि निम्न में से कौन सा जो राज्य है वो शीर्ष यानी कि टॉप 1 नंबर है, तो फिर हरियाणा राज्य रहा था। इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हाल ही में किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 के खिताब अपने नाम कर लिया है? तो फिर हैदराबाद शहर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई? तो सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि नागालैंड राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा आई इनोवेटिव का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो आई इनोवेटिव का उद्घाटन जो कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उद्घाटन किस संस्थान में किया गया? तो IIT दिल्ली में किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये रहेगा। देखिए यह जो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान भारत के शिक्षा मंत्री है, ठीक है। देखिए डेली करंट अफेयर जो कि 15 पर्स को कवर कराया जाता है, तो आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट पर था। अब जानेंगे कॉल वाला वीडियो में जो मैंने पर्स दिया था उसका आंसर। चलिए कॉल वाला वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और किस देश के बीच? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया गया है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का PDF आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू गाइज। जय हिंद, जय भारत।